जैसा कि हमें पता है कि लास्ट ईयर 1 अक्टूबर से सेक्शन 206C1H TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स आया था। उसमें हमें जिस पार्टी को सेल कर रहे थे 50 लाख से ऊपर, उस पर 0.1% TDS चार्ज करना होता है। अब 1 जुलाई 2021 से एक नया सेक्शन आया 194Q। इसमें हमें TDS डिडक्ट करना है उनका जिनसे हमारी परचेज 50 लाख से ऊपर है। TDS रेट 0.1% रहेगा। जैसे TCS 0.1% है, ऐसी TDS में 0.1% ही रहेगा। ये सेक्शन उन्हीं पर अप्लाई होगा जिनकी सेल लास्ट ईयर मतलब 2021 में 10 करोड़ से ऊपर है। मतलब उन्हें ही TDS काटना है, और काटना उनका है जिनसे हम परचेज कर रहे हैं 50 लाख से ऊपर। अब आप कहोगे सर कुछ लोग जिनसे हम परचेज कर रहे हैं उनकी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, वो हमारे ऊपर TCS लगाएंगे और हम उनका TDS काटेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक ही चीज़ होगी, या तो TDS लगेगा या TDS कटेगा, दोनों में से एक ही होगा। ये कुछ सिचुएशंस हम डिस्कस करें ये कैसे होगा। सपोज करो हमारी सेल 10 करोड़ से ऊपर और हमारी सप्लायर की सेल भी 10 करोड़ से ऊपर, तो हम उनका TDS काटेंगे, वो हमारे ऊपर TCS नहीं लगाएंगे। हमारी सेल 10 करोड़ से ऊपर और हमारे सप्लायर की सेल 10 करोड़ से नीचे, तो उस केस में सप्लायर पे तो TCS लगाने का सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगा, तो हम ही TDS काटेंगे उनका। तीसरी कंडीशन, हमारी सेल 10 करोड़ से नीचे, हमारे सप्लायर की सेल 10 करोड़ से ऊपर। ऐसे में फिर हमारी सेल 10 करोड़ से नीचे तो हमारे पे TDS का सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगा, तो सप्लायर TCS लगाएगा। दोनों की ही सेल 10 करोड़ से नीचे, दोनों पर ही कोई सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता, ना TDS कटेगा ना TCS लगेगा, कुछ भी नहीं होगा। अब उनसे सिचुएशंस को डील करते हैं जिन्हें हम सेल करते हैं। हमारी सेल 10 करोड़ से ऊपर, हमारी बायर की सेल भी 10 करोड़ से ऊपर, तो हमारा बायर TDS काटेगा, हम TCS नहीं लगाएंगे। हमारी सेल 10 करोड़ से ऊपर और हमारी बायर की सेल 10 करोड़ से नीचे, बायर पर TDS का सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होता, हम TCS लगाएंगे। हमारी सेल 10 करोड़ से नीचे, हमारे बायर की सेल 10 करोड़ से ऊपर, हम पर TCS का सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगा, बायर TDS काटेगा। दोनों की सेल 10 करोड़ से नीचे, दोनों पर सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता, ना कोई TDS ना कोई TCS। ये पॉइंट था 194Q का। इसके साथ गवर्नमेंट ने एक सेक्शन और इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन 206AB। ये सेक्शन कहता है अगर किसी का TDS या TCS लास्ट ईयर्स में 50,000 से ऊपर कटा हुआ है और उसने ITR फाइल नहीं की, तो उसका TDS ज़्यादा रेट से कटेगा। जैसे जो सेक्शन में रेट है या तो उसका डबल या फिर 5%, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा रेट है उससे कटेगा। जैसे हमने किसी का TDS काटना है उस पर, और उसने लास्ट ईयर की रिटर्न फाइल नहीं की, सपोज करो 194Q में जिसमें हम सेल पे TDS काटेंगे, तो उसका 0.1% TDS का रेट है, तो उसका 1.1 का 2 टाइम्स हो गया 0.2% या 5%, जो ज़्यादा है। तो ज़्यादा क्या है 5%, तो 5% TDS कटेगा। 0.1 का 2, 2.2 या 5, तो 5% कटेगा। ऐसे ही अगर हम किसी को रेंट पे कर रहे हैं, उसने पिछले सालों में रिटर्न फाइल नहीं की, तो उसका रेंट पे जो TDS का रेट है वो 10% है। 10% का डबल 20% या 5%, तो ज़्यादा कौन सा है 20%, तो हम 20% TDS काटेंगे। तो हम उन्हीं का ही काटेंगे जिन्होंने पिछले 2 सालों की रिटर्न फाइल नहीं की और उनका लास्ट ईयर्स में TDS के TCS 50,000 से ऊपर कटा हुआ था। आई थिंक काफ़ी कुछ चेंज आ गया इस बारे में, और एक बार में शायद समझ ना आए तो एक बार प्लीज़ इसको 2-3 बार जरूर देखिएगा। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आए तो प्लीज़ कॉल करिएगा। जय हिंद, जय भारत।